नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आज बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ईटानगर के देरा नाथुंग गवर्नमेंट कॉलेज से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कंकड़ नाला तक आयोजित तिरंगा यात्रा में लिया हिस्सा। लोगों से अगले 25 वर्ष में देश को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान की अपील। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बूथ सशक्तिकरण अभियान में लिया हिस्सा। श्री रिजिजू ने कार्यक्रम के दौरान 72 बूथ लेवल कमेटियों से किया संवाद। सरकार की योजनाओं के बारे में बूथ लेवल पर लोगों को जागरूक करने पर दिया जोर। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राजभवन में मणिपुर, असम, गुजरात सहित देश के कई राज्यों की सांस्कृतिक टोलियों ने अनेकता में एकता की अनोखी संस्कृति को किया प्रदर्शित। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा की मौजूदगी में लायलूम पर की गई डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग। ईटानगर नगर निगम द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। देरा नाथुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कंकड़ नाला तक आयोजित इस तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, राज्य के कई विधायक, ईटानगर के मेयर तामे फासंग सहित आईएमसी के कई पार्षद और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि देश की आज़ादी की 75 वर्ष पूरे होने पर तिरंगा यात्रा में शामिल होना गर्व की बात है। श्री रिजिजू ने लोगों से आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और अगले 25 वर्ष में सभी क्षेत्र में त्वरित विकास में योगदान देने का आह्वान किया। हर घर तिरंगा जो है, इनफैक्ट इसमें किसी पार्टी का ये एजेंडा नहीं है, वो तो हम सभी का एक अच्छा एक अवसर है कि अपना देश के प्रति हम लोग के समाज को रेस्पेक्ट, हम लोग को घर में तिरंगा लहराने का जो मौका अवसर दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो पूरे देशवासी इसको वेलकम किया है और बड़े ही बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहा है। अपना राज्य अरुणाचल प्रदेश में भी हर घर तिरंगा जो कैंपेन है 13 तारीख अगस्त 13 से लेकर 15 तारीख में ये चलेगा। 3 दिन का प्रोग्राम है और लगभग अरुणाचल प्रदेश में सभी घरों में 13 को ही सब लोग ने अपना झंडा फहरा दिया है। मैं सभी अरुणाचल प्रदेश की जनता को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि अरुणाचल वैसे भी अपना बहुत ही एक पेट्रोटिक एक राज्य है और इस पर हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम लोगों को अपना सभी घरों में नेशनल फ्लैग तिरंगा लहरा के अपना मातृभूमि को हम लोग रिस्पेक्ट पे करने का अवसर दिया। जो हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस हम लोग मना रहा है, तो खास करके हमारा जितने भी जो फ्रीडम फाइटर्स है उसका हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत सारा अनसंग हीरोज़ है, उन सभी का जो सेक्रीफाइस है उसको हम लोग याद करना चाहिए और साथ साथ हम सब लोग एक दोबारा फिर कमिटमेंट हम लोग लेना होगा कि अरुणाचल प्रदेश को आगे लेके जाने में हम सभी का योगदान किस प्रकार से हो, चाहे वो कुछ भी अपना कैपेसिटी में जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब लोग अपना जो काम है उसको विद फुल ऑनेस्टी और पूरा डेडिकेशन का साथ हम लोग करें। एंड विद दिस आई विश द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश ए वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दुनिया में कहीं भी जाए, चाहे बड़ा देश हो छोटा देश हो, वहाँ अपना उत्सव जो मनाता है देश के नाम, वो देखने लायक होते हैं। और जब अपना झंडा, अपना राष्ट्र झंडा को पकड़ के चलते हैं, जैसा हमारा तिरंगा है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आज दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बूथ सशक्तिकरण अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर भाजपा की ईटानगर जिला के अध्यक्ष तार सोपिंग, बूथ सशक्तिकरण अभियान के संयोजक प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष नानी लाजी, ईटानगर के मेयर तामे फासंग, अरुणाचल वेस्ट संसदीय क्षेत्र के बूथ सशक्तिकरण अभियान के प्रभारी तुंगरी एफा सहित भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद थे। श्री रिजिजू ने कार्यक्रम के दौरान 72 बूथ लेवल कमेटियों से संवाद किया। जिला अध्यक्ष हमारे बीच आएंगे। ये बूथ सशक्तिकरण अभियान आपको पर्टिकुलर बीएलसी प्रेसिडेंट को मिलने क्यों आया? अभी अरुणाचल में 60 असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, हर एमएलए
अपना अपना जगह पे दौरा कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा शुरू की। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित तिरंगा यात्रा के उद्घाटन समारोह में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बियोराम वाघे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को देश की आजादी में स्वतंत्रता सेनानियों की योगदान के बारे में जागरूक करना और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राजभवन में शनिवार को देश के विभिन्न हिस्सों की सांस्कृतिक टोलियों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मणिपुर, असम, गुजरात सहित कई राज्यों की सांस्कृतिक टोलियों ने अनेकता में एकता की अनोखी संस्कृति को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के लालूम पर एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा सहित गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में मौजूद थे। अपने संबोधन में राज्यपाल ने लोगों से वर्ष 2047 में भारत की आज़ादी की 100 वर्ष पूरे होने पर निर्धारित किए गए लक्ष्य को हासिल करने में सक्रिय योगदान देने की अपील की। सभी कलाकारों को जो यहाँ पर स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस दिए हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और ये स्टैंडर्ड मैं समझता हूँ कि उनके लगन से, उनके परिश्रम से और उनके अभ्यास से उन्होंने हासिल किया है। अब जब आज़ादी मिल गई है तो सिर्फ आज़ाद रहना ही एक बेंचमार्क नहीं है। हम आज़ाद रहें, सब देशों में आगे रहें और हमारा मस्तक हमेशा ऊंचा रहे और हमारी सीमाएं, हमारा एयर स्पेस, हमारा सी स्पेस ये सुरक्षित रहे। अब ये हमको देखना है। और आज ये प्रोग्राम और जो और प्रोग्राम हो रहे हैं बड़े अनोखे हो रहे हैं। मैं एक बात बता दूं आपको, आप कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था। मोदी जी ने कहा कि ये जो 75 साल आज़ादी के हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में आप 75 वाटर रिजर्वायर बनाओ। भारतीय सेना की स्पीयर हेड डिवीजन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अपर सुबनसिरी जिले के ताकसिंग और गुमसिंग में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय सेना ने अपर सियांग जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तुतिंग में छात्रों को भारतीय सेना में रोजगार के अवसरों के बारे में जागरूक किया और उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर 150 से अधिक छात्र मौजूद थे। इधर चीन सीमा से लगे अंजाव जिले के हायुलियांग से वालोंग के बीच आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत साइकिल रैली आयोजित की गई। वालोंग में संपन्न हुई इस साइकिल रैली 75 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया और 102 किलोमीटर की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस साइकिल रैली टीम में 6 बालिकाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। यह दिन वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के दौरान लोगों की पीड़ा और कष्टों का स्मरण कराता है। राष्ट्र के बंटवारे के कारण अपनी जान गंवाने वाले और अपनी जड़ों से विस्थापित होने वाले उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पिछले साल 14 अगस्त को उनके बलिदान के प्रति श्रद्धा के रूप में यह दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि यह दिवस हमें सामाजिक बंटवारे और दुर्भावना के विष को दूर करके एकता, सामाजिक सद्भाव और मान सशक्तिकरण की भावना को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता की याद दिलाता रहेगा। विधायक गुम तायंग ने भाजपा द्वारा लोअर दिबांग वैली जिले में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस रैली में हिस्सा लिया। विधायक तान्या सोकी, जिला उपायुक्त मीका न्योरी और की मौजूदगी में आज दापोरिजो नगरीय क्षेत्र में सुबनसिरी नदी पर बने तादक साम सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में श्री सोकी ने
लोगों से सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दे रही है। खासकर हमारा स्कूल बच्चे जो BKB स्कूल में पढ़ते हैं, दापोर जैसे जाता है, वो ऊपर जो पुल डलो जो है वहाँ से उस तरफ से 8 किलोमीटर का जर्नी को रिड्यूस करके डीजल टाइम सेविंग हो रहा है और सभी को सुविधा प्रदान करेगा, ये मैं आशा करता हूँ। और सभी जनता इसका ये ब्रिज को जो रिपेयरिंग करके आपको ओपन कर दे रहा है उसको आप जो बिल्कुल लाभ उठाएंगे। एक शॉर्ट पीरियड में ये ब्रिज को रिपेयरिंग करके आज रीओपनिंग किया, तो इसको मैं हमारा अपना CM साहब और पेमा खांडू जी को और पुरपा सिरिंग को दापोर जी की जनता की ओर से। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत दूरदर्शन ने स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा नाम के एक सीरियल का निर्माण किया है। यह 75 एपिसोड का सीरियल है जो दूरदर्शन के DD नेशनल चैनल पर आज से हर रविवार रात 9 बजे 10 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। इस सीरियल में स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों के बलिदान की बहुत सी सुनी अनसुनी कहानियों को पिरोया गया है। इस सीरियल को 20 अगस्त से आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों द्वारा भी प्रत्येक शनिवार को दिन में 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। लोअर दिबांग वैली जिले के नानी मारिया स्कूल रोइंग के छात्रों ने मेरा देश मेरा मुल्क को अपने अनोखे अंदाज में पेश किया है। तिरंगा के साथ पारंपरिक परिधान से सुसज्जित छात्रों ने देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का सराहनीय प्रयास किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हेल्पिंग हैंड्स ने आपातानी यूथ एसोसिएशन अरुणाचल प्रदेश के साथ मिलकर एम्स दिल्ली में रक्तदान शिविर लगाया। शनिवार को आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। हेल्पिंग हैंड्स के अध्यक्ष वरिष्ठ IPS अधिकारी रोबिन हिबू ने कहा कि संगठन द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविर लगाने के साथ ही कई तरह के सामाजिक कार्य किए जाते हैं। आज पहले बार हिस्टोरिकल इनिशिएटिव लिया गया है, जो वैसे तो हेल्पिंग हैंड तो बाकी में भी एक्टिविटीज़ तो हो ही रहा है, और उसमें वन ऑफ द एक्टिविटी ये है कि हमारा ब्लड बैंक है। और उस ब्लड बैंक में इसीलिए ये बहुत ही खासियत इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि क्योंकि दिल्ली में NCR में मोर देन 9 लाख नोटिस आदमी लोग, चाहे वो स्टूडेंट हो, एम्प्लॉयज़ हो या बिजनेसमैन हो, यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं। तो इसमें जब भी ब्लड की ज़रूरत होता है तो बहुत का इवन इन द मिडिल ऑफ द नाइट में भी बहुत ये प्रॉब्लम होने के कारण पे हम लोग बहुत सोच समझ करके ये ब्लड बैंक स्टार्ट किया गया है 4 साल पहले। तो ये एक अभी ब्लड बैंक ऑलमोस्ट इट इज़ लाइक ए लाइफ सेविंग। कोई भी नोटिस से, कहीं एक्सीडेंट हो या डिलीवरी हो या कोई भी इमरजेंसी उनके खून की ज़रूरत होता था, हम इसी ब्लड बैंक से दे देता है। और आज जो है पहले बार जो दिल्ली से बाहर जो ब्लड दिया है वो है अरुणाचल प्रदेश से आपातानी यूथ एसोसिएशन आया। उनका प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी सब आकर के आज सब ने। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में ऑल तागिन छात्र संघ ने नशा विरोधी जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में जिले के विभिन्न स्कूलों के 1000 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। जिला उपायुक्त मिका न्यूरी और पुलिस अधीक्षक MA रिजवी ने युवाओं से नशे का सेवन न करने और शिक्षा सहित रचनात्मक कार्य में ध्यान देने का आह्वान किया। छोटे बच्चे अगर
ओरिजिनल नहीं लाते हैं, फोटोकॉपी वाला जो प्रेस्क्रिप्शन लाने से भी उसे स्टिक बना दिया कि फार्मेसी उसको बच्चों को, छोटे बच्चों को दवाइयाँ नहीं देनी है। इवन ओरिजिनल स्लिप लाने से भी, ओरिजिनल प्रेस्क्रिप्शन लाने से भी उसे भी फार्मेसी दवाई। निर्जली बाजार वेलफेयर कमेटी ने ईटानगर नगर निगम और कई अन्य स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत निर्जली क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया। अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष तार नाचुंग ने लोगों से स्वच्छता को बनाए रखने के लिए और हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने की अपील की। हमारा निर्जली में जो हमारा 3-4 संस्था का की ओर से देश भर में जो आज जो है 15 अगस्त को मिस जो है 75 जो इंडिपेंडेंस मनाने जा रहा है, तो इसलिए हमारा अपना जो है अपना जो मार्केट एरिया, अपना कॉलोनी एरिया जो है साफ़ सुथरा रहना है बोलकर आज हम लोग ये सोशल सर्विस कर रहे हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।